Hello, my dear friends and my dear students. I am Ravish Pandey, your English instructor, and today I am once again going to discuss with you some proverbs. स्टूडेंट्स, आपने प्रोवर्ब्स के बारे में जान लिया है। इन्हें हम हिंदी में कहावतें कहते हैं और ये कहावतें हमारे लेख को, हमारे आर्टिकल को, हमारे कन्वर्सेशन को अट्रैक्टिव बनाती हैं और हमारे विद्वान होने का, पढ़े लिखे होने का प्रूफ देती हैं। आइए कुछ और प्रोवर्ब्स सिखाते हैं आपको। एक लिखा हुआ कि ओह चाटने से प्यास नहीं जाती, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बड़े मात्रा में किसी चीज़ की आवश्यकता हो और हम बहुत थोड़ी चीज़ वहाँ पर दे रहे हों, इसको हम ऊँट के मुंह में जीरा भी कहते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं या कोई बहुत बड़े एफ़र्ट की आवश्यकता हो, हम वहाँ पर बहुत ही मेगर एफ़र्ट लगा रहे हों, तो भी ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ओस के चाटने से प्यास नहीं मरती। इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई अ फैन। फॉग जानते हैं, कोहरे को बोलते हैं। डिस्पेल्ड मतलब उसको हटाना, छितराना, बिखेर देना। तो पंखा चला करके फॉग नहीं हट जाया करता है, यानी ये एफ़र्ट बिल्कुल बेकार है। तो ये कहावत बनती है कि ओस चाटने से प्यास नहीं जाती। एक लिखा हुआ है ये कहावत कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। जब कोई चीज़ आपको मुफ्त में मिलती है तो वो अच्छी है या बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है, ये सब एनालिसिस नहीं करा जाता है। अगर आपने उस पर पैसे खर्च किए हैं तो आपको उसके बारे में, उसका एक्सपायरी डेट, वेट, प्राइस, ये सब जानना ज़रूरी है। लेकिन जब मुफ्त में मिल रहा है तो बहुत अधिक छानबीन नहीं की जाती है, वरना देने वाला वह चीज़ भी नहीं देगा। इंग्लिश में कहते हैं, बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूज़र्स। आप किसी से चावल मांगने गए हैं, बनी बनाई रोटी मांग रहे हैं, तो रोटी बाजरे की है या गेहूं की है, इसका सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ताज़ा है, बासी है, ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बेगर के रूप में हैं। या आप किसी से रुपया उधार ले रहे हैं तो नोट नई चाहिए, ये आप चॉइस नहीं रख सकते हैं। तो कहते हैं कि दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी अगर किसी ने आपको कोई एनिमल दान किया है तो दांत उसके 4 हैं कि 6 हैं, ये काउंट करने का मैटर नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं, बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी द चूज़र्स। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है और उसका प्रयोग हम आराम से करते हैं, बहुत एंजॉय करते हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हमारा पैसा, हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है और हम जहाँ पर थे वहीं वापस पहुँच जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं 9 डेज़ वंडर, यानी कि 9 दिन का चकाचौंध है, बाकी सब कुछ फिर वैसे ही है। एक कहावत आती है कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, यानी कि जिस आदमी के पास पैसे होते हैं उसे गरीबी नज़र नहीं आती है। जिसके पास संसाधन है, बल है, पौरुष है, उसे किसी की मुसीबत, समस्या, परेशानी बिल्कुल भी जाहिर नहीं होती है। तो इंग्लिश में कहते हैं, एवरीथिंग लुक्स येलो टू आ जॉन्डिस्ड आई। किसी को जॉन्डिस हो गया हो, पीलिया हो गया हो, हालांकि पीलिया में दिखता पीला कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है आंखें पीली हो जाती हैं। तो आँख के सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, यानी कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू आ जॉन्डिस्ड आई। ये कहावत बन के तैयार होती है। एक और प्रोवर्ब आती है, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि जो जिस स्वभाव का आदमी होता है उसको उसी स्वभाव के आदमी के पास जाने में, उठने बैठने में मज़ा आता है। इंग्लिश में कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पर आ का मतलब है SAME, सेम। अगर सफ़ेद रंग के 4-6 पक्षी हों, भले ही वो किसी अलग अलग फैमिली के हों, लेकिन अगर एक पास बैठ जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिकॉज देयर कलर, शेप एंड साइज इज़ सिमिलर। तो चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि एक स्वभाव के 2 या उससे अधिक आदमी आसपास उठना बैठना पसंद करते हैं और हम उसमें उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक कहावत ये आती है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बिरवान का मतलब बिरवा, पौधा, कि जो पौधा अच्छा चलने वाला है, तरक्की करने वाला है, उसके पत्ते सुंदर, स्वस्थ और खूब चटक हरे रंग के होते हैं। तो
ऐसे ही ये कहावत किसी बच्चे के लिए यूज़ की जा सकती है कि जो बच्चा मेधावी है, जो आगे ज़िंदगी में तरक्की करने वाला है, वो कुछ बन के दिखाने वाला है, उसके लिए हम अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल करते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, यानी आने वाली घटनाएं अपनी परछाई पहले ही भेज देती हैं। यानी कि इसको हम एक और कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो चाहे ऐसे कह लीजिए कि होनहार बिरवान के हो चीकने पात, या ऐसे कह लीजिए कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। और इंग्लिश में कहेंगे कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर। तो ये 6 कहावतें हमने आज आपको सिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इनसे लाभ लेंगे और हमारा चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, अब उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि हम आप तक सबसे अच्छे वीडियोज़, ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकें, आप उनसे लाभान्वित हो सकें और इंग्लिश सीखने का जो ये प्रयास हमारा जारी है ये कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।